आज मैं आप लोगों को भविष्य मालिका जो लोग देखते हैं और पढ़ते हैं और जो लोग डरते हैं उन लोगों के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य मालिका की जानकारी लेते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे डरना बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भविष्य मालिका को देख करके उसके सुझावों को नहीं बांटते हैं, व्यक्ति को डराने का काम करते हैं। आप लोग डर करके कितना दिन रह सकते हैं? जितना डरोगे उतना आप लोग भविष्य मालिका को पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं और कहते हैं कि ये विनाश होगा, वो विनाश होगा, लेकिन विनाश होगा तो इससे बहुत सारे व्यक्ति डरे हुए हैं। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जितना आप लोग डरोगे उतना क्या होगा कि मृत्यु के पास नज़दीक पहुंच जाओगे। तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, पढ़ना है, जानकारी लेना है, उसको समझना है और डरना बिल्कुल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे भविष्य मालिका को देख कर, पढ़ करके, समझ करके और व्यक्ति को डराने का काम करता है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। यदि जानकारी देना है दीजिए, लेकिन डराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना व्यक्ति डरेगा और उसको से मृत्यु से भागने की कोशिश करेगा, उस विनाश से भागने की कोशिश करेगा, उतना ही नज़दीक विनाश के नज़दीक वह व्यक्ति पहुंच सकता है। तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होता है। और इससे यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम मृत्यु से बच जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। जिससे मृत्यु आना रहता है वह धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जितना पहले से सतर्क कर लेता है कि हम इससे बच जाएंगे, हम सतर्क हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सतर्क होता है कि हम खतरा के पास नहीं हम जाएंगे जहाँ पे खतरा होता है, कुछ खतरा वाले काम नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पास मृत्यु आ जाता है उससे बचा नहीं जाता है। वो होने को कौन टाल सकता है? वो हो करके ही रहता है, किसी भी तरीक़ा से हो ही जाता है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना व्यक्ति डरेगा उतना वह उसके नज़दीक पहुंच जाएगा। यदि वह खतरा से चाहेगा कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ ये विनाश, उससे हम बच जाए, तो जितना मनुष्य से बचने की कोशिश करेगा वह उसके नज़दीक उतना ही पहुंच जाएगा, किसी न किसी कारण से वहां पर पहुंच जाएगा। तो यह दिमाग में टेंशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है वही चीज़ उसके साथ हो जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, और इससे डरने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए और न ही डराने का कोशिश करना चाहिए किसी को। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि डराने का कोशिश बिल्कुल न करें और डरने का कोशिश भी नहीं करिएगा, क्योंकि क्यों डरिएगा? डरने से यह न विनाश कम होने वाला होता है और न ही यह समाप्त होने वाला रहता है और न ही यह टलने वाला होता है। जिस तरह से लिखा हुआ होगा वो होगा, लेकिन मनुष्य का जो कर्म होता है वो मनुष्य का कर्म करना चाहिए, उससे नहीं भागना चाहिए। मनुष्य का प्रथम होता है कर्म होता है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए जो भी व्यवसाय करना पड़े, जो भी कार्य करना पड़े करता है। उसके बाद दूसरा उसका कर्तव्य होता है कि मनुष्य को जो आत्मा है उसके शांति के लिए काम करना चाहिए। यदि दोनों काम होता है तो मनुष्य को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ईश्वर खुद उसको रक्षा करता है और हमेशा रक्षा करेंगे, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो डराता है वो गलत बात करता है, ऐसा डराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम आग्रह करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को डराने की कोशिश न करें। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति है जो युद्ध से डरता है, जो युद्ध होगा तो मारे जाएंगे, तो युद्ध से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति जब अच्छा कर्म करेगा तो उसे रक्षा अवश्य ईश्वर करेंगे। यदि डर के रहेंगे तो उसके आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा और उसे मानसिक
कुछ न कोई बीमारी अवश्य हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। डर करके रहने से हमारा शरीर की भी हानि होता है, आत्मा की बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हमें डर करके नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति है जो भविष्य मलिका को देख करके और सुन करके इतना डरे हुए हैं कि वह जिस भी यूट्यूबर का वीडियो देखते हो वह डर करके परेशान है कि अब क्या होगा, अब विनाश होगा, तब विनाश होगा। लेकिन विनाश क्या होगा, जो अच्छे मनुष्य है उसका विनाश नहीं होता है। जो गंदे मनुष्य है जिसका कर्म अच्छा नहीं होता है वह जीता भी है तो वो किसी उद्देश्य का पालन नहीं करता है। यदि मर भी जाएगा तो उसके साथ कोई उद्देश्य का पालन नहीं होगा, न कर्म करता है। तो ऐसे व्यक्ति को रह करके और मर करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिंदा भी रहेगा तो वह जानवर के समान रहता है जिंदा, और मर भी जाता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य है वह यदि एक भी समाप्त हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ता है इस संसार के संतुलन के लिए। इसीलिए अच्छे मनुष्य की रक्षा हमेशा ईश्वर करते हैं और अच्छे मनुष्य को रहना इस पृथ्वी पे अनिवार्य होता है। यदि आज बहुत सारे अच्छे मनुष्य यदि संसार में नहीं रहता तो कब न पृथ्वी नष्ट हो गया रहता। अच्छे मनुष्य के धर्म की वजह से संतुलन बना हुआ है, इसीलिए यह पृथ्वी अभी तक सही से चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभी मनुष्य है जो इस पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और इतना बिगाड़ चुके हैं कि यह धीरे धीरे असंतुलित होने के कगार पर है। जब यह पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा तो क्या होगा वो तो आप लोग सुन ही रहे हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है।